अच्छा करो। एक्सरसाइज 7D, यानी कि कल थोड़ा अगले वीडियो में थोड़े बहुत सवाल सोल्व नहीं हो पाएंगे, बाकी जो सवाल बचे वो हम अभी सोल्व कर रहे हैं। यानी कि आपका सवाल नंबर कितने हो गए थे दिन? 15-16 हो गया था, 17 भी शायद हो गया था, 18 नंबर सवाल होगा ना कि नहीं। तो यानी कि 18 नंबर सवाल में जो मतलब थोड़ा वैसा हो गई थी प्रॉब्लम, तो इसलिए उसमें नहीं डाल पाए। तो अब देखेंगे 18 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन दिया गया है डी एक्स अपॉन में। सवाल को ध्यान से समझिए, थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा बड़ा भी सवाल है। एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/3, ये आपका सवाल है शायद। यही है। अब देखो इस सवाल में हमें करंट डी एक्स अपॉन में ही दिया है, एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/3। अब देखो इसमें हम एक काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, डी एक्स अपॉन में एक्स की पावर 1/3 हम यहाँ से कॉमन अगर लेंगे, एक्स की पावर हम 1/3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2, नीचे भी तो एक्स की पावर 1/3 बचेगा, क्योंकि अगर एक्स की पावर 1/3 अगर कॉमन यहाँ से लेंगे तो यहाँ पर गुणा और भाग करना पड़ेगा, तो इंटू वाला तो हम बाहर ले लेंगे। मतलब ऐसी ये चीज़ समझो, जैसे एक्स है और यहाँ से अगर 2 लिखा है और यहाँ पर एक्स लिखा है, ये चीज़ लिखी है। अगर यहाँ से x अगर कॉमन लेंगे तो इसमें ज़रूरी है तो x का हमें गुणा भी करना पड़ेगा, x का भाग भी करना पड़ेगा, तभी तो कॉमन ले पाएंगे। अब देखो अगर यहाँ से हम x कॉमन अगर लेंगे तो गुणा वाला तो बाहर आ जाएगा, लेकिन भाग वाला तो बचेगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है, x की पावर 1/2 1/3 कॉमन अगर ले लिया यहाँ से तो हमने इंटू वाला तो बाहर ले लिया, बाकी जो बचा है अंदर वाला, यानी भाग वाला तो इंटू वाला बाहर ले लिया, भाग वाला बचेगा, ये चीज़ होगी। प्लस ये यहाँ पर क्या बचेगा, 1। इसके आगे बढ़ते हैं, तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में, ध्यान से समझते जाइएगा, एक्स की पावर 1/3 ये तो होगा। अब देखो भाग में घाते हैं, अगर ये माइनस का ऊपर जाएगा तो माइनस की हो जाएगी घात, अगर प्लस वाली है तो एक्स की पावर 1/2 और ये उसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो एक्स की पावर -1/3 और प्लस का क्या हो जाएगा आपका 1। अब इसको देखो डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 1/3। अब देखो इनकी गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो एक्स की पावर 1/2 और माइनस का 1/3, क्योंकि प्लस है, क्या जुड़ेंगी तो माइनस का चिन्ह प्लस की जगह पे किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, और बाकी क्या आ जाएगा आपका ये +1। थोड़ा बड़ा सवाल है, कोई नहीं, फिर भी दिक्कत नहीं करेगा, तो ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो डी एक्स अपॉन में, अब देखो एक्स की पावर 1/3 तो ऐसे ही रहने दो ब्रैकेट में। अब देखो इसका अगर एलसीएम अगर लेंगे 3 और 2 6, यानी एक्स की पावर क्या हो जाएगा, तो 3 माइनस का 2 अपॉन में 6 हो जाएगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ पर 2 3 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 का इधर मल्टीप्लाई 2 का उधर, तो 2 में 3 माइनस का 2/6 तो प्लस का क्या हो जाएगा आपका ये 1। अब देखो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन, हाँ कहीं नहीं कुछ नहीं, ये देखो यहाँ मतलब इसमें क्या किया ना, हमने 1/3 कॉमन लिया, अब 1/3 जब इंटू वाला जैसे हमने बताया था अभी बाहर ले लिया तो भाग वाला बचेगा, अब भाग वाला ऊपर लेके जाएंगे, प्लस की घात है तो किसकी हो जाएगी, माइनस, तो प्लस का बन दिया गया। अब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो तुम्हें पता ही होगा कि नहीं पता है, और ये तुम्हें पढ़ा नहीं है, गुणा में अगर कोई चीज़ अगर होती है गुणा में घातें जुड़ जाए, 2 की पावर 2 है और गुणा में 2 की पावर अगर 3 दिया है तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 2 5 नहीं हो जाएगा। हाँ तो भाई यहाँ पर क्या गुणा में घाते जुड़ेंगी। अब देखो अगर जुड़ेंगी तो प्लस वाला चिन्ह की जगह पे किस चिन्ह किसका हो जाएगा, जुड़ा नहीं है लेकिन ये माइनस का है ना, तो माइनस का ही तो आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस का 1 हो जाएगा। तो डी एक्स अपॉन में एक्स की पावर क्या हो जाएगा 1/3 अपॉन में ये एक्स की पावर क्या हो जाएगा आपका 1/6 और प्लस का क्या हो जाएगा 1। ये चीज़ तो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब देखो अब एक काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर लिखिए, यहीं पर लिख दूँ, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, यानी एक्स की पावर, हाँ यार अब मत आना ठीक है।
देखो अब क्या करेंगे, एक्स की पावर जो 1/6 है इसको हम क्या पुट कर देंगे हम टी। जब टी, यहाँ ध्यान से समझना, टी अगर पुट करेंगे तो एक्स का जो मान है यहाँ से एक्स का जो मान निकालेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, टी की पावर क्या 6 ऊपर हो जाएगा बेस में। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कोई नहीं, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पर चाक का। 6 हो जाएगा टी की पावर। अगर देखो अब एक्स की पावर 1/3, अगर यहाँ से अगर एक्स की पावर 1/3 का अगर मान निकालेंगे तो एक्स की पावर इसको ले सकते हैं 1/2 में गुणे 1/3 बराबर टी। तो अगर एक्स की पावर 1/3 का अगर यहाँ से मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 2 हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, जिस तरीके से ये हो जाएगा इस तरीके से ये भी हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे एक्स के साथ, तो एक्स का तो जब 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6t की पावर 5 और dt अपॉन में dx। अब dx बराबर अगर मान निकालेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा, 6t की पावर 5 इंटू dt। बस यहीं पर मान उठा के रख दे रहे हैं। ये चीज़ जो है ना, ये संभल के समझना, ठीक है। ये चीज़, इस चीज़ की तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं हो पाएगा ना तो सवाल में मेरे हिसाब से तो आपसे नहीं हो पाएगा। अब इंटीग्रेशन dx, और dx का जो मान निकाला हमने, क्या निकाल लिया, 6t की पावर 5 इंटू dt अपॉन में एक्स की पावर 1/3 का जो मान निकाला, देखो क्या हमने, t की पावर 2 यानी टी स्क्वायर, और इसका जो मान है t और प्लस का क्या हो जाएगा आपका 1। इतने हो गया। अब देखो आगे समझने की कोशिश करो। अब देखो इसमें से 6 जो है ना, यहाँ पर बाहर ले रहे कॉन्स्टेंट, तो t की घात 5 इंटू डी टी अपॉन में आपका बचेगा टी स्क्वायर, और t प्लस का थोड़ा बड़ा सवाल है। अब तो t की पावर स्क्वायर से ये 3 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 2 अगर नीचे से हट जाएंगी तो 6 इंटू टी की पावर क्यूब इंटू डी टी अपॉन में आपका बचेगा t प्लस 1। अब देखो इसको अगर सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 6 तो रहेगा ही रहेगा, इसमें क्या करें, t की पावर क्यू में प्लस का 1 जोड़ दे रहे और माइनस का 1 घटा दे रहे अपने पास से, यानी कि हमें फॉर्मूला बनाना, फॉर्मूले पे ये सेट करना, ई इंटू क्या हो जाएगा आपका dt। अब क्या करें, 6 इंटीग्रेशन t की पावर q प्लस का 1, इसको अलग कर दे रहे, ये नीचे हो जाएगा t प्लस का 1 इंटू डी टी माइनस का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन में t प्लस का 1 इंटू डी टी। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं इसका अलग अलग। अब देखो 6, अब इसका फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हम लगा दे रहे हैं, तो क्या होता है ए प्लस बी यानी टी प्लस 1 ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर, और माइनस का ए बी, तो माइनस का ए बी का मतलब टी हो जाएगा, टी का 1 में गुणा करें टी आ जाएगा, और प्लस का हो जाएगा 1। इतना होने के बाद नीचे आपका हो जाएगा टी प्लस का 1 इंटू डी टी। अब देखो इसका जब अवकलन किया जाएगा, सॉरी समाकलन किया, तो इसका तो हो जाएगा आपका माइनस का लॉग टी प्लस का 1 और प्लस का क्या हो जाएगा सी। अब देखो दिख रहा है, 1 मिनट रुकना। अच्छा ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट होता है, यहाँ पर ये देखना, यहाँ पर मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, इसका हो जाएगा आपका लॉग टी प्लस का 1 और प्लस का सी, ठीक है। ये माइनस इसका करेंगे तो माइनस का लॉग टी प्लस 1 का सी प्लस 1, मतलब माइनस लॉग टी प्लस 1 और प्लस का क्या हो जाएगा सी। अब देखो इससे ये वाली चीज़ क्या हो जाएगा, टी प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 6 इंटीग्रेशन किसका टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस का 1 इंटू डी टी, ठीक है। और इसका जो बचा है माइनस का लॉग टी प्लस का 1 सी, इनकी 1/t का क्या होता है, लॉग टी हो जाएगा। अब देखो अब इसका अगर किया जाएगा तो इस 6 को इंटू पे रहने दो, ये जो टी की अगर टी का अगर करेंगे तो टी की पावर क्यू घात में 1 जुड़ के प्लस नीचे भी आ जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का टी, ये हो जाएगा आपका माइनस का लॉग टी प्लस 1 और प्लस का सी। अब क्या लिखा जाएगा, पहले इसको इतना लिखो, पहले इन लोग को थोड़ा बड़ा सवाल है और अच्छा सवाल है। देखो अब दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा ना सेटअप सही, अब सही है।
मिटा दिया जाए इसको, इतना देखो मिटा दे रहे, बाकी नोट सही से कर लेना, ठीक है। ये वाला पोर्शन, यानी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, ये चीज़, क्योंकि इस वाली चीज़ की अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो, यानी कि यहाँ पे देखो टी का जो मान है, टी का मान अगर करेंगे 6 का पहले मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर क्यूब अपॉन में 3 है, 3 माइनस ये 6 टी स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा आपका 2, और प्लस का हो जाएगा आपका 60, और माइनस का लॉग टी प्लस 1 प्लस का सी, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार में, 2 से ये 3 बार में, तो यानी क्या हो जाएगा 2 टी की पावर क्यू माइनस ये हो जाएगा 3 टी स्क्वायर प्लस का 60 माइनस का लॉग टी प्लस का 1 प्लस का सी। यानी कि अब देखो टी का जो मान माना था हमने, टी को क्या माना था, टी को माना था 1/6, यहाँ पर 1/6 है, ठीक है ऐसे, तो 2 टी की पावर, यानी कि टी को जो मान रख देंगे वो हो जाएगा एक्स की पावर 1/6 की पावर 3 माइनस का ये हो जाएगा 3 एक्स की पावर 1/6 की पावर 2 प्लस 6 एक्स की पावर 1/6 माइनस का लॉग, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका एक्स की पावर 1/6 प्लस का 1 और प्लस का सी। अब देखो 2 ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार में, तो एक्स की पावर 1/2 बचेगा, ठीक है, माइनस का 3 एक्स की पावर 1/3 बचेगा यहाँ पर, प्लस ये 6 एक्स की पावर 1/6 होगा, माइनस का हो जाएगा लॉग एक्स की पावर 1/6 प्लस का सी, नहीं सॉरी प्लस का 1 और प्लस का सी। अब देखो इसको हम रूट के अंदर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिखते हैं, तो 2 रूट एक्स माइनस का 3 एक्स की पावर 1/3 प्लस का 6 एक्स की पावर 1/6 माइनस का लॉग एक्स की पावर 1/6 प्लस का 1 और प्लस का क्या हो जाएगा सी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ा बड़ा सवाल था लेकिन अच्छा सवाल था, ठीक है, समझने लायक कुछ सवाल था, इसलिए ध्यान से एक बार 2-3 बार रिवाइज करेंगे ना, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ था नहीं एक्स्ट्रा, कुछ दिमाग नहीं लगा इसमें, थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेटिव हो गया, थोड़ा यहाँ पर भी कैलकुलेट हो, बाकी आंसर आपका आ गया। यहाँ पर भी थोड़ा ये नहीं दिख रहा था, हमने उसमें थोड़ा करके सही करके दिखा दिया। इसको 1-2-3 बार रिवाइज करेंगे, आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो कमेंट में करिए, मैं दोबारा भी इसको सॉल्व कर दूंगा। आगे का सवाल आज जो आपका है वो भी देख रहे हैं, थोड़े बड़े बड़े सवाल, 19 नंबर सवाल, इसको ख़त्म करते हैं यहाँ जितने भी सवाल हैं डी को, ठीक है, इतना लिखो पहले। समझ में आया नहीं, ऐसे नहीं आएगा, थोड़ा बड़ा सवाल था तो देख, तो 2-3 बार तुम करोगे ना तो बिल्कुल आ जाएगा। देख 19 नंबर सवाल, इंटीग्रेशन क्या दिया गया है, बोलना एक बार, एक्स कॉस क्यू एक्स स्क्वायर, यही है, ठीक है, इंटू में साइन एक्स स्क्वायर इंटू, ये तो सरल सवाल है, यही है ना, इंटू डी एक्स। अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ले रहे हैं एक्स कॉस क्यू एक्स स्क्वायर बराबर क्या पुट कर देंगे हम, हाँ वो देख लो वहाँ पर, देख लो क्या है, देखो देखो, तो इस सवाल में हम एक काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अरे क्या किया मैंने, कॉस एक्स स्क्वायर बराबर क्या पुट कर दे रहे टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो कोस का क्या होता है माइनस का साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, एक्स का करेंगे तो बंद, ये हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। अगर देखो यहाँ से अगर मान निकालें हम साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का, तो क्या हो जाएगा इंटू डी एक्स, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के डी टी अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2x, मान रख दो यहाँ पर। अब देखो एक्स साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स साइन स्क्वायर इंटू डी एक्स का माइनस के डी टी अपॉन में 2 हो जाएगा, इसका कोस एक्स स्क्वायर को क्या माना टी, तो टी की पावर क्यू हो जाएगा यहाँ पर, बाकी माइनस का ये हो जाएगा आपका डी टी अपॉन में 2 पर सब माइनस का
1/2 बाहर ले लेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, टी की पावर 3 इंटू डी टी। बस इंटीग्रेशन कर दो, माइनस के 1/2 टी का तो क्या हो जाएगा टी की घात 4 अपॉन में भी क्या हो जाएगा 4 प्लस का क्या हो जाएगा सी। अब 4 को यानी कि पलट दिया जाएगा तो ऊपर चला जाएगा आपका, ऊपर क्यों चला जाएगा तो माइनस के 1/8 हो जाएगा। टी का मान रख दें, टी को हमने क्या माना था कोस एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस का क्या सी, यही आंसर हो जाएगा। कितना इजी सवाल था, नोट कर लो इसको। ठीक है, आगे देख लो। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस के 1/8 कॉस 4x स्क्वायर प्लस का सी, बात एक ही है। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। आगे का सवाल देखो, यानी कि दिया गया है क्वेश्चन नंबर में क्या 20 नंबर। देखो देखने में कितना बड़ा सवाल लग रहा है लेकिन है सरल। e की पावर 5 log x, यही है ना, हाँ ठीक है, और माइनस e की पावर 4 log x अपॉन में e की पावर 3 log x, 3 log x माइनस का नीचे है e की पावर 2 log x। ठीक है, देखो कितना बड़ा सवाल लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं सवाल में। देखो इधर इसमें देखो, जैसे अगर कोई e की पावर अगर log x होता है ना तो उसका मान हमेशा क्या आता है x आता है, और यहाँ पर आप स्पेस में 1 माना तो यानी x की पावर क्या हो जाएगा 1, ये चीज़ होती है यहाँ पर। तो यानी x कर दो x की पावर 1, ये भी 1 कर दो तब भी कोई 1। अब जैसे इसी की पावर अगर e की पावर 5 log अगर x लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा x की पावर 5 हो जाएगा। इसी तरीके e की पावर 4 log x लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा। नीचे अगर बात करें e की पावर 2 log x लिखा है तो x की पावर क्या हो जाएगा 2 3 है यहाँ पर, अच्छा 2 ये वाला, और e की पावर 3 log x अगर लिखा है तो x की पावर 3, बस यही मान उठा के ये रख दो यहाँ पर। होता है ये कंडीशन अप्लाई, तो e की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर सब x की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपका x की पावर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। नीचे आपका x की पावर 3 हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा आपका dx। ऊपर से हम एक काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, x की पावर क्या काम कर रहा है 4। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन x की पावर 4 ऊपर से कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका x प्लस सॉरी माइनस का 1, यहाँ से x की पावर 2 कॉमन ले रहे तो x की माइनस का 1 बचेगा, इनटू क्या हो जाएगा आपका dx। इससे ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, x की घात से 2 घात बचेगी 4 में से, तो x की पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका dx। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर q अपॉन में 3 प्लस का c। कितना सरल सवाल था, इजी हो गया कि नहीं हो गया। देखो कुछ नहीं किया, अगर इसके जो मान होते हैं वो यहाँ पर ये रख लेना है, ये चीज़ नोट करो इसको, बाकी आगे देख रहे हैं। ख़त्म कर ले रहे, कुछ नहीं सवाल हैं बाकी। 21 नंबर सवाल, देखो यानी 21 नंबर सवाल में क्या है दिया गया है, इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस का x और कोसेक स्क्वायर
एक्स ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, यही है ना। अब देखो इस सवाल में क्या एफर्ट लगाना पड़ेगा, हम क्या कर रहे हैं, ये इनपुट कर दे रहे हैं एक्स की पावर ई की पावर एक्स बराबर टी। अब देखो इसका अगर अवकलन करेंगे तो फर्स्ट सेकंड वाला लगेगा, यहाँ पर बोला ये फर्स्ट हो जाएगा, एक सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, तो डी अपॉन में डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस, यानी कि सेकंड ऐसा ही रहेगा, डी अपॉन में डी एक्स किसका अवकलन, एक्स का, और बराबर क्या हो जाएगा आपका डी टी अपॉन में डी एक्स। अब देखो एक्स तो ऐसे ही रहेगा, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है, प्लस ई की पावर एक्स हो जाए, इसका क्या हो जाएगा आपका वन बराबर डी टी अपॉन में डी एक्स। अब देखो एक काम कर रहे हैं, ई की पावर एक्स यहाँ पर भी, ई की पावर एक्स यहाँ पर भी, तो क्या कर रहे हैं हम, ई की पावर एक्स कॉमन अगर लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस का वन बराबर क्या हो जाएगा डी टी अपॉन में, होगा कि नहीं होगा, तो ई की पावर एक्स और एक्स प्लस का वन, डी एक्स का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका डी टी, बस मान रख दो, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो इंटीग्रेशन, इस पूरे का जो मान है ई की पावर एक्स और एक्स प्लस का वन इंटू डी एक्स के बराबर क्या हो जाएगा डी टी, इसका हो जाएगा, और इसको माना हमने कोसेक स्क्वायर टी इंटू क्या हो जाएगा आपका डी टी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और इसका क्या होता है माइनस का कॉट टी और प्लस का क्या हो जाएगा सी, तो माइनस का कॉट टी का जो मान है वही रख देंगे, तो क्या आ जाए टी का मान एक्स की पावर ई की पावर एक्स और प्लस का, कितना इजी सवाल हो गया, लिख लो इसको। ठीक है मिटा दिया जाए इसको, या हबीबी। बाईस नंबर सवाल देखो, इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स, डी एक्स रूट के अंदर 4 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ये सवाल है। इस सवाल को कैसे करेंगे, ऐसा करते हैं वहाँ पर वन लाना, तो 4 अंडर रूट से हम बाहर ले ले रहे। देखो एक्स में एक काम करते क्या, इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन में, यहाँ से अगर रूट से ही अगर हम 4 कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो क्या 1 माइनस का ये बचेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 4 इंटू आपका डी एक्स। अब देखो इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन में, अब देखो 1/2 यानी बाहर ले ले रहे हैं हम, रूट से बाहर आ जाएगा 2 तो 1/2 बचेगा, बाहर ले लिया तो cos x बटे रूट के ही अंदर 1 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन x बटे 2 का वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इंटू डी एक्स। अब एक काम कर दे रहे, क्या काम करेंगे, पुट कर दे रहे, यानी कि साइन x बटे 2 बराबर क्या पुट कर दे रहे हैं हम t। अब देखो 1/2 इसका कांस्टेंट और साइन x का हो जाएगा आपका cos x बराबर डी टी अपॉन में डी एक्स। अब देखो 2 का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 डी टी। जल्दी देखना, ये वाला चीज़ देख रही नहीं उसमें, फ़ोन में देख लो ना, बैठी रहो मैं देख रहा हूँ। ठीक है थोड़ा बहुत दिख रहा है, तो cos x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 डी टी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, अब देखो यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन, इसका जो cos x इंटू डी एक्स का मान क्या हो जाएगा आपका 2 डी टी अपॉन में रूट के अंदर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस का ये हो जाएगा यहाँ पर टी स्क्वायर, ठीक है। तो 2 से 2 ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा डी टी अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस का टी स्क्वायर। अब ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका साइन इनवर्स टी प्लस का सी, तो क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स टी का जो मान माना था वो रख देंगे, तो क्या हो जाएगा टी का मान साइन एक्स बटे 2 और प्लस का सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। सरल सवाल था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था।
इसको भी लिख लो। 23 नंबर सवाल में भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बिटाना पड़ेगा क्या? क्या बोला गया सवाल में? एक्स की घात 4+1 इंटीग्रेशन एक्स की घात 4+1 अपॉन में एक्स की पावर 6+1 इंटू। देखो इस सवाल में हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं कुछ छेड़खानी कर रहे हैं, तो क्या एक्स की घात 4+1, इसमें माइनस का एक्स स्क्वायर जोड़ रहे हैं, एक्स स्क्वायर क्या कर रहे हैं हम घटा दे रहे हैं, बाकी हो जाएगा एक्स की पावर 6+1 इंटू टी एक्स। अब देखो अलग अलग कर ले रहे पूरे पोर्शन को, तो क्या हो जाएगा आपका, यानी कि एक्स की घात 4 और प्लस का 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर, एक ये हो गया, ये हो जाएगा एक्स की घात 4 प्लस का एक्स की घात 6+1 इंटू डी एक्स। और क्या बचेगा आपका, इतने को प्लस ऊपर माइनस वाला लेंगे तो प्लस वाला एक्स स्क्वायर अपॉन में बचेगा आपका एक्स की पावर 6+1 इंटू डी एक्स। अब देखो इसको देखो, एक्स की घात 4 प्लस का 1 माइनस का एक्स की पावर 2, इसको ले सकते हैं एक्स की पावर 2 का क्यूब प्लस का 1 इंटू डी एक्स, और प्लस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा एक्स की पावर 6+1 इंटू डी एक्स। अब कहाँ लिखा है, पहले इसको मिटा दे रहा हूँ, पहले इतना लिखो, इसके बाद मिटा दे रहा हूँ इसको। अब देखो इस चीज़ को मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, पहले इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ, इसके बाद देखता हूँ। देखो यानी कि एंट्री दे ऊपर वाला, देखो क्या हो जाएगा एक्स की घात 4 प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में, इसका फॉर्मूला खोलें ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो क्या है ए स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, ये एक्स की घात 4 प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर ही आएगा आपका इंटू डी एक्स, और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में इसको 1 प्लस का एक्स की पावर क्या हो जाएगा आपका क्यू की पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। अब देखो इससे ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, क्या इंटीग्रेशन 1 अपॉन में, यानी कि डी एक्स अपॉन में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस, अब देखो एक्स स्क्वायर और 1 प्लस का एक्स की पावर क्यू की पावर 2 इंटू डी एक्स। अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा इसका तो हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस, इसमें हम पुट कर दे रहे हैं एक्स क्यू बराबर टी, इसका अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। अगर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का अगर हम मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डी टी अपॉन में 3, बस यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/3 यानी बाहर आ जाएगा आपका, क्या बचेगा डी टी अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, डी टी अपॉन 3 है तो 1/3 ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/3, इसका फिर हो जाएगा टेन इनवर्स टी प्लस का क्या हो जाएगा आपका सी, बस टी का मान रख दो, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/3 टेन इनवर्स टी का मान है एक्स क्यू प्लस का क्या हो जाएगा सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं किया, बाकी ये माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर घटाया जोड़ा, बाकी अलग अलग करके डिवाइड कर दिया, इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर दिया, बाकी एक बार 2 बार रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको, बस लास्ट सवाल बचा ना 24 नंबर, उसको भी देख ले रहा हूँ मैं। ठीक है,
चौबीस नंबर, इंटीग्रेशन एक्स क्यू इंटू डी एक्स अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की घात 8 इंटू 80 है। ठीक है, देखो इस पे काम करते हैं, एक्स क्यू इंटू डी एक्स रूट के अंदर 1 माइनस, इसको ले सकते हैं एक्स की घात 4 की पावर 2, पुट कर दो एक्स की घात 4 को ही टी, इसका करेंगे